नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में हमारे अरुणाचल प्रदेश में एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी के द्वारा जो वहाँ पे लोगों की ट्रेडिशन, कस्टम, कल्चर, लैंग्वेज को बचाने के लिए नॉट ओनली अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन, ऑल द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, सीबीओ, सिविल सोसाइटीज ऑलरेडी काम कर रही है। लेकिन कुछ दिनों में एसटी बचाओ आंदोलन ने जो अभी 36 आवर वनकल घोषित किया था वो कल संपन्न हुई है। 2 दिन का वनकल काफ़ी सुचारू रूप से चला, काफ़ी सुचारू रूप से लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है, कोऑपरेट भी किया है, दुकानदारों ने भी कोऑपरेट किया है। ये एक बंद करने का कोई एक्चुअली ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट द वेरी ऑब्जेक्टिव इज टू सेंड अ वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज दैट हमारे ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम्स, लैंग्वेज के साथ कोई अगर डायलूट करने की कोशिश करेगा या हमारे जो एक आईएलपी जो सिस्टम हमारे अरुणाचल प्रदेश में लोगों के लिए, इंडिजिनस लोगों के लिए एक प्रिविलेज दिया गया है बहुत सालों से, सदियों से कहता हूँ, उस सिस्टम में एक भ्रष्टाचार पनपने की कोशिश करना, जो गेट्स में इलीगली पास बना के देना और कुछ नेक्सस, ग्रुप ऑफ नेक्सस उसमें काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाने का था। और कुछ हद तक मुझे लगता है उन लोगों ने आवाज भी पहुंचाई होगी, सरकार ने भी उनका संज्ञान में लिया और उन्होंने कैबिनेट में भी जो इनर लाइन परमिट सिस्टम है, अभी जो गेट में जाकर आप कोई परमिट तुरंत 15 मिनट में परमिट बनाते हो, लिख के कोई बना के भी देता है, स्टैम्प मार के देता है, कुछ फॉर्जरी करके भी बना के देते हैं जैसे दिखने को मिला, वो आने वाले समय में नहीं होगा, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिजिटलाइज। एंड वहाँ पे जब जाएंगे आपको ऑलरेडी जो पास बनाया है उसको स्कैन किया जाएगा और जाने का और आने का समय भी आपको सरकार को पता रहेगी, किसका एक्सपायर हो गया उसका भी पता रहेगा, उसका हिसाब किताब रहेगा। ये ऑन सम एक्सटेंट जो एसटी बचाओ आंदोलन ने किया है, ऑन सम एक्सटेंट सक्सेसफुल भी हुआ है। लेकिन ये देखने को मिला कि लास्ट मोमेंट में जो कमेटी ने जिस तरह से किया है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में किया है, लेकिन जो लास्ट मोमेंट में कुछ मिसक्रेंट के द्वारा हो या किसी जो प्रोटेस्टर इमोशनली किए हो, आई डोंट नो, बट द थिंग इज दैट जब इन्होंने पुलिस वालों, सिक्योरिटी पर्सनल्स पे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन पर पथराव किया, पत्थर फेंकने की कोशिश की, वो मेरे हिसाब से वो सही नहीं था। जैसे कि कल देखने को मिला, एक पुलिस वालों ने अपना, मेरे हिसाब से काफ़ी गंभीर चोट भी लगी है, एक मेरे हिसाब से एक का आँख में काफ़ी गंभीर चोट लगी है, उसको शायद परमानेंटली उसका आँख चला भी जा सकता है, उसको दिल्ली रेफर किया गया है। वो भी एक पुलिस अफसर था, हमारे ही लोग था, हमारे बीच का ही लोग था, किसी का रिलेटिव्स होगा, किसी का भाई होगा, किसी का भतीजा होगा, किसी का बड़ा भाई होगा। वो इस तरह की चीज़ें हम लोग में आंदोलन करते हैं, वो एक हम लोग को इन्हें डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल वे करना चाहिए, क्योंकि वीरतंत्र से सरकार कभी चला नहीं है और ना कभी चलेगा। क्योंकि इस समय जो सरकार है, जो सिस्टम है, बहुत आगे गया है, बहुत इवॉल्व हुआ है। उन चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और इमोशनली भी काफ़ी चीज़ें देखा, अभी वीडियो देख रहा था, एक जो हमारे पुलिस वाले थे एसडीपीओ साहब, उन पर भी जिस तरह से इन्होंने प्रोफेशनलिज्म ड्यूरिंग द प्रोटेस्टर के सामने पब्लिक को हैंडल करने में, मूव को हैंडल करने में दिखाया है, वो सबके लिए सराहनीय है, सभी पुलिस ऑफिसर के लिए सराहनीय है। वो he is a very young police officer, and the way he has handled the move, the way he has handled the protester, really commendable, and we should appreciate. And जो इनको लेकिन झेलना पड़ा, कुछ लोग उनको 500 करके चिल्ला रहे थे, ह्यूमिलेट कर रहे थे, वो उन्होंने किया है उसके लिए नहीं, बट उनके जो कुछ सहपाठी, एलेज सहपाठी, जो गेट पे कहा जाता है कि 500 रुपये देकर आने जाने का काम करवाते हैं, आईएलपी फॉर्जरी आईएलपी दिलवाते हैं, जो एलिगेशन लगाया है इन लोगों ने, वो उन पर था।
लेकिन खराब भी लगता है इस तरह के चीज़ों को देखते हुए। जो इनोसेंट पुलिस ऑफिसर है उनको ये सब झेलना पड़ता है। कुछ पुलिस मित्र है मैंने देखा व्हाट्सएप पे हो या सोशल मीडिया में हो, जिस तरह ये रात में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए जो अपनी महिला सहपाठी है, वोमेन्स जो पुलिस कोप्स है, उनको द वे दे आर protecting, they was protecting and shielding, it's very commendable. I really salute all the police officers and all the police corps, and हमारी तरफ से इस सिस्टम को बदलने के लिए जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है उनको आगे आना चाहिए और उनको विचार करना चाहिए, क्योंकि जो युवा है वो यूथ्स है, उसमें एग्रेसिव ज़्यादा रहता है और जो मन करे वो करते रहते हैं, सोच समझ के कुछ कदम नहीं उतारते हैं, क्योंकि कुछ इमोशनली वो लोग दे आर वेरी हाइपर एक्टिव एंड सम एक्सटेंट उन एनर्जियों को गलत रास्ते में चला नहीं जाना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। और सरकार को भी जब लोग आवाज़ उठाते हैं क्यों ऐसा चुप के रहते हैं उससे पहले, आई एम वेरी सरप्राइज। दे आर सपोज टू डू प्रायर टू दिस दिस बर्न कॉल। वो अगर पहले करते तो आई थिंक दिस टाइप ऑफ थिंग्स होना नहीं चाहिए था, हम लोग को विटनेस भी नहीं होता। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होता है बाहरी स्टेट से देखते हैं, उसमें बड़ा गलत असर होता है। लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आगे नहीं आते, लोग घूमने के लिए जो हम लोग टूरिज्म के लिए बढ़ावा देता है, अरुणाचल प्रदेश में आओ, कभी हमारे प्रदेश में भी आओ करके हम लोग टैग करते हैं, वो लोग भी आने से डरते हैं कि अरुणाचल में ऐसा ऐसा दिखा गया, हम लोग डर रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। वो सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार को भी प्रिवेंटिव मेजर ऑलरेडी करना चाहिए, जो ऑलरेडी करना चाहिए वो करने के बाद लोग आक्रोश प्रकट करने के बाद, इस तरह की धरना प्रोटेस्ट करने के बाद सरकार क्यों तभी करती है, आई एम रियली सरप्राइज। दे सपोज टू डू इट अर्लियर। एंड जो करप्शन की बात हो रहा था, कल एक मैं वीडियो देख रहा था, कुछ लोगों ने उंगली उठाया कि आप लोग जो 500 चिल्ला रहे हो, आप लोग भी तो इलेक्शन के टाइम में लेते हो। यस, दैट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। आप दिल्ली में अगर इलेक्शन कोई एमपी या एमएलए कोई इलेक्शन लड़ेगा, वहाँ पे 2 करोड़ में, 1 करोड़ में, 1.5 करोड़ में इलेक्शन जीत भी जाता है, इतना खर्चा में। लेकिन हमारे अरुणाचल प्रदेश में 15, 20, 30, 25, 30, कोई 40, 50 करोड़ भी खत्म करता है एक विधायक बनने के लिए। लेकिन वो पैसा आता कहाँ है? पैसा हमारा ही होता है। उस पैसे को गोल मोल जो डेवलपमेंट वाला पान होता है उसी को हम लोग को ठोप देता है। ये सब चीजें क्यों करता है? क्योंकि हमारे जो पब्लिक जो है उनसे पैसा मांगता है। जब इलेक्शन आने वाला होता है, तरह तरह की आवश्यकताएं लेकर उस कैंडिडेट के पास पहुंच जाता है। वो कैंडिडेट बेचारा कहूँ या क्या कहूँ मैं, वो दे भी देता है और दूसरी तरफ से वो चोरी करने लग जाता है। ये सब चीज़ें हम लोग को पहले अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए हमारे लोगों में। अगर एंटी नॉलेज ये नहीं होगा, हम लोग आने वाले जो पब्लिक लीडर है, जो लेजिस्लेटर है, उनको हम लोग अकाउंटेबल नहीं कर सकते हैं। उनके अकाउंटेबिलिटी हम लोग को सेट करना होगा जब हम लोग उनसे मुद्दों पे बात करेंगे, डेवलपमेंट पे बात करेंगे, इशूज बेस पे बात करेंगे, रेडर देन सेल्फ इंटरेस्ट, रेडर देन हमारे ग्रुप का इंटरेस्ट। वी एज ए होल, एज ए अरुणाचल, वी सपोज टू वर्क टुवर्ड्स अ वेरी वाइब्रेंट अरुणाचल प्रदेश, फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, फॉर द इंटायर अरुणाचल प्रदेश। ये सब चीजें हम लोग को थोड़ा देखना होगा आने वाले समय में। ये छोटा सा वीडियो मैसेज है सो दैट आवर पीपुल गेट अवेयर, हमारे लोग में बीच में अवेयरनेस क्रिएट हो, हमारे लोग में जागे। एक जो हमारे रिच कल्चर, ट्रेडिशन, ट्राइबल का जो वो है वो बचा के रखना होगा। और कुछ लोग होता है कि अननेसेसरी मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक को पास करता है, पब्लिक उससे प्रोवोक हो जाता है, वो सब नहीं होना चाहिए। कोई भी लीड कर रहा हो, वो लीड करने वाला आदमी या व्यक्ति वो थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा स्टडी करके उसके बैकअप देने वाले कुछ लीगल पॉइंट्स होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। अदरवाइज रेदर देन जस्ट मिसलीडिंग स्टेटमेंट, ये फिगर के साथ खिलवाड़ करना, ये करना, डेट्स नॉट अप्रोप्रिएट। ये बात कहकर अगर मुझसे ज़्यादा कह गया तो क्षमा मांगता हूँ। और मैं आप में सबको कुशल पूर्वक होने की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय अरुणाचल प्रदेश, वंदे मातरम।